नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ओरल सेंसिटिविटी के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को ठंडा गर्म खाने से दिक्कत होती है तो क्या ये कोई सीवियर दिक्कत है और साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप है जो आपको पेस्ट भी दिया जाता है दांतों को सफाई के लिए कि आप अगर ठंडा गर्म से आपको दांतों में दिक्कत आ रही है तो आप ये पेस्ट यूज़ करें। और हम इस बारे में तमाम जानकारी देंगे कि ये होता क्यों है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। और साथ ही अगर किसी को बार बार हो रहा है ऐसा तो इससे कैसे निजात पा सकते हैं, इस बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय सिंथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर अगर हम ओरल सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, किसी को ठंडा गर्म खाने में एक दिक्कत आने, झंझनाहट होने लगती है, तो ये इसका सबसे पहला मुख्य कारण क्या होता है, आप ये बताएं। कई कारण हैं इसके। एक कारण तो है कि आपके पेट में यदि गर्मी है या फिर आपको गैस की समस्या से आप ग्रसित हो, उसके वजह से भी दांत का इरोजन शुरू होता है, दांत में घिसावट चालू होती है। और दूसरा है कि आप ब्रश जब करते हो तो बहुत तेज़ी से ब्रश करते हो, हार्ड ब्रश यूज़ करते हो, तो उसके वजह से भी दांत के ऊपर का जो लेयर जिसको हम इनामिल कहते हैं उसमें घिसावट होती है, जिसके फलस्वरूप डेंटिन, उसके जो बाद वाला पार्ट है वो एक्सपोज होता है, जिसको हम डेंटिन कहते हैं। तो दांत में थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी चालू हो जाती है। और कई लोग खाने में बहुत तेज़ी से खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको मेंटेन करने के लिए आप जब भी खाएं तो धीरे धीरे खाएं, थोड़ा वक्त लें, उसका टेस्ट भी लें, आप उस भोजन का टेस्ट भी लें। तो यदि आप प्रॉपर वे में भोजन करते हैं तो घिसावट कम होगी। इरेगुलर प्रेशर पड़ेगा तो घिसावट होगी। घिसावट यदि हो रहा है तो उसके लिए बहुत सा मेडिकेटेड पेस्ट है जो हम लोग पेशेंट को इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेडिकेटेड पेस्ट भी एक लिमिट तक ही उसको यूज़ करना चाहिए पेशेंट को, बिकॉज हम लोग 2-3 महीने के लिए देते हैं उसको यूज़ करने के लिए। उससे ज़्यादा कई कई केसेज में 2-3 महीने से ज़्यादा 4 महीने भी, बट हम लोग उसको हमेशा एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि हमने जो पेस्ट आपको लिख के दिया है ये पेस्ट 3-4 महीने से ज़्यादा ना करें। और आपको इसका टेस्ट इतना ही अच्छा लग गया है, आपके टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप 3-4 महीने के बाद 1 महीने के लिए दूसरा कोई भी नॉर्मल पेस्ट आप कर लें, उसके बाद इसी पेस्ट को कंटिन्यू कर लें, सो दैट कि इसकी जो एफिकेसी है, जो इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, वो आपको मिलता रहे। काफ़ी दिन एक ही पेस्ट को करने से रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है। आप अपने सेक के लिए, सिर्फ अपने लिए कि ये इसका टेस्ट हमको अच्छा लग रहा है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फ़ायदा मिलना था वो शुरुआत के 2-3 महीने में ही मिल गया। वो जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होता है उसके वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं दांत में घिसावट आने के बाद जो बनते हैं, तो इस पेस्ट करने के वजह से वो सील हो जाते हैं। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, जो डेंटल ट्यूब्यूल्स जो अंदर, जो आप नेकेड आई से नहीं दिखेगा, वो जो माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देखेंगे तो ही वो नज़र आएगा। तो ये पेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो ट्यूब्यूल्स जितने हैं वो सारे धीरे धीरे भर जाते हैं, तो जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे वो कम होती जाती है। जी, और साथ ही सर जो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो पेस्ट वो यूज़ करते हैं जो दिया जाता है मार्केट में, तो उससे भी क्या लाभ होता है लोगों को, क्या थोड़ा उससे आराम मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो डिस सेंसिटिव जो भी पेस्ट हैं वो उसी चीज़ के लिए ही बनाए गए हैं। तो वो उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका जो इरोजन है या दांत में जो घिसावट है वो कितनी हुई है। और उसमें भी रैपिड एक्शन भी पेस्ट आते हैं, नॉर्मल पेस्ट भी आते हैं, सेंसिटिव पेस्ट भी, नॉर्मल भी आते हैं। रैपिड एक्शन है कि वो थोड़ा जल्दी एक्ट करेगा, जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो एक्ट करेगा। और जो ट्यूब्यूल्स है उसको जैसे वो भरता जाएगा आपकी सेंसिटिविटी अपने आप कम होती जाएगी। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी थैंक यू। देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।